तो दोस्तों, यह एपिसोड है दोस्ती का अधिकार। इंसान अकेला पैदा होता है, लेकिन वह अकेले जीना नहीं चाहता। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिससे वह अपने मन की बात कह सके, जिसके साथ वह हंस सके, अपनी परेशानियां बांट सके, अपनी गलतियां स्वीकार कर सके और बिना किसी डर के खुद जैसा रह सके। उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। लेकिन क्या हर बच्चे को दोस्त बनाने का अवसर मिलता है? क्या हर इंसान को बिना भेदभाव के दोस्ती पाने का अधिकार है? क्या दोस्ती में अमीरी, गरीबी, जाति, भाषा, रंग, धर्म, शारीरिक क्षमता या सामाजिक स्थिति किसी इंसान की कीमत तय कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोस्ती भी एक मानवीय आवश्यकता है जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है? आज द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स में हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकार की जिसके बारे में कानून की किताबों में शायद बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन इंसानी जीवन में इसका महत्व बहुत बड़ा है। दोस्ती का अधिकार। दोस्ती केवल साथ बैठने का नाम नहीं है। दोस्ती केवल साथ घूमने का नाम नहीं है। दोस्ती केवल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करने का नाम नहीं है। दोस्ती एक विश्वास है, एक रिश्ता है, एक भावनात्मक जुड़ाव है जहां दो इंसान एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। एक सच्चा दोस्त आपकी हर बात से सहमत हो यह जरूरी नहीं, लेकिन वह आपकी बात सुन सकता है, वह आपकी भावनाओं का सम्मान कर सकता है, वह आपकी सीमाओं को समझ सकता है और जब आप गलत हों तो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकता है। यही दोस्ती की खूबसूरती है। एक स्कूल में आरव नाम का एक बच्चा पढ़ता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था, वह विज्ञान में बहुत रुचि रखता था, लेकिन वह बहुत शांत रहता था। कक्षा में बच्चे समूह बनाकर बैठते थे, लंच के समय सब साथ खाना खाते थे, खेल के समय सब अपनी अपनी टीम बनाते थे, लेकिन आरव अक्सर अकेला बैठा रहता था। एक दिन शिक्षक ने पूछा, आरव तुम अकेले क्यों बैठे हो? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सर मेरे दोस्त नहीं है। शिक्षक ने पूछा, तुमने दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। यह सुनकर शिक्षक कुछ देर तक शांत रहे, क्योंकि समस्या आरव में नहीं थी, समस्या उस सोच में थी जो दोस्ती से पहले इंसान की पहचान पूछती है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं सबके साथ मिलकर रहो, लेकिन समाज कई बार बच्चों को बचपन में ही सिखा देता है कि उससे दूर रहो, वह हमारे जैसा नहीं, उसका परिवार अलग है, उसकी भाषा अलग है, वह गरीब है, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि दोस्ती भी एक सामाजिक पहचान के आधार पर की जाती है, लेकिन एक बच्चे की दोस्ती की कीमत उसके कपड़ों से क्यों तय होती है, उसके घर से क्यों तय हो, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से क्यों तय हो, उसकी जाति या भाषा से क्यों तय हो, उसकी शारीरिक क्षमता से क्यों तय हो। दोस्ती का आधार इंसान होना चाहिए, ना कि उसकी सामाजिक स्थिति। एक सच्चा दोस्त आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, वह आपकी निजी सीमाओं को समझता है, वह आपको किसी गलत काम के लिए मजबूर नहीं करता, वह यह तक नहीं कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। यह दोस्ती नहीं, यह दबाव है। सच्ची दोस्ती होती है, विश्वास होता है, नियंत्रण नहीं, सम्मान होता है, अपमान नहीं, सहयोग होता है, दबाव नहीं, ईमानदारी होती है, छल नहीं। आज दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है। हमारे फ़ोन में सैकड़ों फ्रेंड्स हो सकते हैं, हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उन लोगों को जानते हैं? एक व्यक्ति के हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फिर भी वह अपने मन की बात कहने के लिए किसी एक भरोसेमंद इंसान को खोज रहा हो। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के कई नए तरीके दिए, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऑनलाइन कनेक्शन और वास्तविक फ्रेंडशिप हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती है। कभी कभी हमें स्क्रीन से बाहर निकलकर किसी दोस्त के सामने बैठना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, और जब वह परेशान हो तो कम से कम इतना कहना चाहिए, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन हर दोस्ती स्वस्थ नहीं होती। कभी कभी दोस्ती के नाम पर दबाव बनाया जाता है, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो यह काम करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दोस्ती खत्म, सब कर रहे हैं तुम भी करो। ऐसे दबाव में
से सावधानी रहना जरूरी है। एक अच्छे दोस्त आपको जोखिम भरे या गलत काम के लिए मजबूर नहीं करेगा, वह आपकी ना का सम्मान करेगा। याद रखिए, ना कहना दोस्ती खत्म करना नहीं है, आपकी सीमा तय करना, आपके सम्मान की रक्षा करना है। सच्चा दोस्त वह नहीं है जो केवल आपकी अच्छी परिस्थितियों में आपके साथ रहे। सच्चा दोस्त वह है जो आपकी बात सुने, आपका सम्मान करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपकी सफलता का सम्मान करे, आपकी असफलता पर आपका मजाक ना बनाए, आपकी निजी बातों को आपकी अनुमति के बिना दूसरों के सामने ना फैलाए, और सबसे महत्वपूर्ण, वह आपको ऐसा बनने के लिए मजबूर ना करे जो आप वास्तव में नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर स्कूल में बच्चा किसी दूसरे बच्चे से केवल एक सवाल पूछे, तुम्हें क्या पसंद है? शायद दो बच्चों को पता चले कि उन्हें एक ही खेल पसंद है, दो बच्चों को पता चले कि उन्हें एक ही किताब पसंद है, दो बच्चों को पता चले कि दोनों को संगीत पसंद है, दोनों बच्चों को पता चले दोनों भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और तब शायद पहचान की दीवार थोड़ी छोटी हो जाए। क्योंकि जब हम इंसान को पहचान से पहले इंसान की तरह देखते हैं, तब रिश्ते बनने लगते हैं। दोस्ती का अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को किसी खास व्यक्ति को अपना दोस्त बनाने के लिए मजबूर किया जाए। नहीं, दोस्ती हमेशा स्वतंत्र इच्छा और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होना चाहिए। इसका व्यापक मानवीय अर्थ है हर व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने, समुदाय से जुड़ने और सम्मानपूर्वक मित्रता विकसित करने के अवसर मिले, बिना अनावश्यक भेदभाव, अपमान या बहिष्कार के। और जहाँ दोस्ती हो वहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, स्वतंत्रता हो, सहमति हो और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान हो। कभी कभी किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसके पास बैठना होता है, उसकी बात सुननी होती है और उसे एहसास दिलाना होता है तुम अकेले नहीं हो। दोस्ती किसी इंसान की पहचान नहीं पूछती, वह उसका दिल देखती है। दोस्ती हमें सिखाती है कि हम अलग होकर भी साथ रह सकते हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान को संबंध चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनापन चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा दोस्त है तो उसे आज ही बताइए कि उसकी दोस्ती आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास अकेला है तो शायद आपको उसका जीवन बदलने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, शायद केवल एक छोटी सी बातचीत करनी है, क्योंकि एक सच्ची दोस्ती कभी कभी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। दोस्ती मांगी नहीं जाती, दोस्ती थोपी नहीं जाती, दोस्ती खरीदी नहीं जाती, दोस्ती बनाई जाती है विश्वास से, सम्मान से और इंसानियत से। तो मेरा अंतिम संदेश है, हर इंसान को सम्मान के साथ जुड़ने का अवसर मिले, हर बच्चे को अपनापन मिले और हर दोस्ती में विश्वास और सम्मान हो। यही है दोस्ती के अधिकार की असली भावना। अगर आपको लगता है कि दोस्ती केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि इंसानियत की खूबसूरत अभिव्यक्ति है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपके अनुसार एक सच्चे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है, और जुड़िए द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स से।